हेलो हेलो हेलो, स्वागत है तुम एक न्यू ब्रांड वीडियो में यार। देखो यार, ये बात हर किसी को मालूम है कि जापान जो है वो 20 से आगे चल रहा भाई एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कंट्रीज भाई। चाहे तुम उसको टेक्नोलॉजी के बेस पे देख लो, चाहे तुम उसको इकोनॉमिक बेस पे देख लो, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है, वो मतलब एक एडवांस कंट्री है भाई, एडवांस है ना। तो आज हम उसी के बेस पे देखने वाले हैं उन सब चीजों को जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिलती है भाई, वो कहीं नहीं मिल सकती तुमको। चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्राजील हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, अमेरिका हो, भाई कहीं नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। एंड भाई मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ भाई, बिकॉज भाई मैं पहले देखने वाला हूँ उन सब चीजों को जो सिर्फ जापान में मिलती है भाई। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ब्रो यार। तो क्या आप जानते हैं कि जापान में लोग पानी की जगह जेली पीते हैं? और क्या आपको पता है कि जापान में फ्रिज के दरवाजे दोनों साइड्स पर क्यों ओपन होते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री के लोग पेमेंट करने के लिए इस तरह की कार्टून की चेन्स का इस्तेमाल करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अनोखी चीजें दिखाऊंगा जो आपको जापान के अलावा दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ओके भाई, ये दिख रहा है काउंटडाउन। दोस्तों अगर पानी की बात करें तो आजकल गर्मियों का सीजन है और इस गर्मी में जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो इसे सबसे पहला ख्याल पानी का ही आता है। वैसे तो आप सबने सुपरमार्केट से मुख्तलिफ ब्रांड्स के पानी खरीद कर पिए होंगे, लेकिन मिनरल वाटर चाहे कोई भी हो वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जापान के लोग पानी नहीं बल्कि जेली पीते हैं? वेल सुनिए, ये बात अजीब लगती है, भला कोई भाई यार ये लोग कैसे मतलब पानी पीने की जगह जेली पी रहे भाई। पर पानी का फ्लेवर होता है, मतलब लिक्विड वाला होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड की फॉर्म होता है। एंड भाई जब पीते तो इसको बहुत सुकून मिलता है भाई। ये लोग पानी के जेली पी रहे हैं, आई डोंट नो कैसा फील लगता होगा इन्हें यार। कितने आराम, मतलब आराम नहीं भाई, कितने टेक्नोलॉजी वाले, लेकिन यार इनके पास मेरे साथ सेंस नहीं है भाई। पानी होता है भाई, तुम सिर्फ पानी खिलाओ तुम कुछ भी खा लो, लेकिन सबको टेस्ट लगो, लेकिन पानी नहीं पियोगे ना तो पता प्यास नहीं मिटेगी भाई। पानी कैसी चीज है भाई, ठीक को कैसे पी सकता है? लेकिन जापान के सुपरमार्केट्स में ऐसा पानी मिलता है जो देखने में तो नॉर्मल पानी की तरह ही लगता है, लेकिन जैसे ही बोतल को शेक करते हैं वो पानी जेली में तब्दील हो जाता है। भाई मैं समझ जेली भाई, इसका राज बताऊं तो सिंपल भाई। देखो जब तुम फ्रिज में बोतल लाओगे ना, तुम 3 घंटे के लिए बोतल ना फ्रिज में रहता है 5 मिनट, ठीक है। मतलब जो ऊपर का टॉप का फ्रिज, मतलब टॉप वाला हिस्सा होता है फ्रिज उसमें, ठीक है, डीप फ्रीजर होता है। फिर उसे 3 घंटा निकालना, लिक्विड फॉर्म में होना, तो शेक करना, तुम्हारा जेली फॉर्म में बन जाए भाई। ऐसे पीते हैं यार। मिक्स करके भी पिया जा सकता है और लोग इसे डायरेक्टली खा भी सकते हैं। इसका फ्लेवर मिंट की तरह होता है जो कि गर्मी से निढाल बंदों को दोबारा से तरोताजा कर देता है। इस जेली वाटर को बनाया कैसे जाता है इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये वाकई में बहुत सिंपल है। दोस्तों अगर एटीएम कार्ड्स की बात की जाए तो ये अमूमन इस कार्ड शेप के होते हैं, लेकिन जापान के लोगों ने अपने कार्ड्स भी दुनिया से अनोखे बनाए हुए हैं। इनके एटीएम कार्ड्स की जगह इस तरह के की चेन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसे टी मनी की चेन कहा जाता है और इसके अंदर आपका नाम और पूरी बैंक डिटेल सेव हो जाती हैं। जापान के लोग इस की चेन को बसेस, ट्रेन, टैक्सीज और इवन स्टोर्स पर सेम एटीएम कार्ड की तरह स्कैन करके इस्तेमाल कर सकते, बल्कि आप अपने टी मनी कार्ड को किसी भी एटीएम पर स्कैन करके कैश भी ऐड कर सकते हैं। इवन इसके अंदर मोबाइल टॉप अप की तरह बैलेंस भी डाला जा सकता है। इस की चेन को देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इससे पैसे पे किए जा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आप कस्टम की चेन भी बनवा सकते हैं और अपनी मर्जी के कार्टून से पेमेंट्स वगैरह की जा सकती हैं। वेल एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई से तो यही फायदा है, तुम बस अपनी चॉइस के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब तो आप पैन कार्ड जो किस तरह का होना चाहिए, पैन कार्ड या ये जो भी बता रहे हैं किस तरह का होना चाहिए, ऐसा तो आपके पास चॉइस है भाई। तुम किस तरह का मतलब टॉय लेके जाओ, किस तरह के तुम्हारे पास डिजाइन तुमको पसंद है भाई उस तरह का। बट हमारे यहाँ भाई सिंपल भाई एक है, वो हर किसी वाला हो, चामी हो, गरीब हो या पैसे वाला हो या पैसे वाला ना हो, भाई सबके पास एक जैसा होगा भाई। पूरी दुनिया से कम 20 साल आगे चल रहे हैं। दोस्तों अगर टिश्यूज की बात की जाए तो ये बड़ी से बड़ी सुपरमार्केट से लेके दूसरी स्टोर्स में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो टिश्यूज जापान के स्टोर्स में मिलते हैं इस तरह के टिश्यू आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। कैसे जापान के लोग इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने
टिश्यू जैसी सिंपल सी चीज को भी कमाल का बना दिया है। अरे इनके यहाँ टॉफी वाले, मार्केट अरे, में अरे। जो टिश्यूज मिलते हैं इनमें तरह तरह के फ्लेवर्स मौजूद होते हैं। आपको जो What? फ्लेवर पसंद है आप इसी फ्लेवर का टिश्यू बाय कर सकते हैं। इनमें फ्लावर्स और फ्रूट से लेकर कॉफी तक के हर तरह की स्मेल और फ्लेवर के टिश्यू होते हैं। और सिर्फ अरे इतना ही भाई देखो, आई नो भाई, जापान में मिलता है भाई। हाँ, भाई इंडिया में पता कैसे मतलब टिश्यू मिलते हैं, मतलब पता है वो था कैप्सूल, पता है वो था मेडिसिन जो थे इतना उड़ाता है, गोली था, ठीक है, उसे तुम ना लो पानी में डालो और टिश्यू की फॉर्म में बन जाएगा, वापस पेपर बन जाएगा एकदम बेहतरीन। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर टिश्यू के साथ इसका सैंपल पड़ा होता है ताकि कस्टमर I know, खरीदने यार। से पहले इसे स्मेल करके चेक कर सके। इवन ओह। आप बिलीव नहीं करेंगे कि नॉर्मल टिश्यूज तो नॉर्मल, जापान में टॉयलेट टिश्यूज भी फ्लेवर्ड ही बनाए जाते हैं। What? मतलब लेटिंग साफ करते होंगे, सूंघ के साफ करेंगे भाई, ये गुलाब वाले साफ करूंगे लोटस वाले से या चमेली वाले फूल से यार। मतलब कितना अजीब लोग हैं ये। दोस्तों फ्रिज तो हर घर में ही मौजूद होता है और हाँ, ये बात तो of हम course। सब जानते हैं कि फ्रिज चाहे किसी भी कंपनी का हो इसका दरवाजा हमेशा सिर्फ एक ही Single साइड door से का। खुलता है। लेकिन जापान के अंदर फ्रिज के दरवाजे ऐसे नहीं होते। वेल आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर फ्रिज का दरवाजा डिफरेंट कैसे हो सकता है। असल में जापान के लोग हमेशा से दुनिया से हटकर काम करते Advance है हैं। भाई इनके साले। यहाँ घरों में जो फ्रिज होते हैं इनका दरवाजा एक की बजाय दोनों साइड से ओपन किया जा सकता है। मींस के फ्रिज को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से ओपन कर सकते हैं। वाह, असल में भाई, जापान वाह। के अंदर ये सिस्टम इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो भी आसानी से फ्रिज का दरवाजा खोल सकें। वेल ये ओह। लोग वाकई में 2050 में जी रहे हाँ हैं। भाई, भाई मैं तो सोच के चल रहा पब्लिक के बारे में, मतलब आप कोई लेफ्ट हैंडेड है भाई, भाई यहाँ पर है तो भाई अगर यहाँ पर है तो खोलने दिक्कत हुई, ठीक है, अगर यहाँ पर भी होगा ना तो यहाँ से खोल सकता है, वो यहाँ से खोल सकता है, दोनों ज्यादा काम कर सकता है मतलब फिर के साथ ये। तो कॉफी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ। इसमें कम से कम टाइम तो जरूर लगता है। लेकिन जापान वालों ने इस काम का भी शॉर्टकट निकाल लिया है। आपको इसका यहाँ भी पे भाई। हैरानी होगी कि जापान में कॉफी के स्पेशल कप्स मिलते हैं। इन कप्स के बॉटम पर एक पेपर लेयर लगी होती है। जैसे ही इस लेयर को रिमूव किया जाता है नीचे से कॉफी पाउडर निकल आता है। आपको है। सिर्फ इस कप में पानी या दूध ऐड करना होता है और आपकी कॉफी तैयार हो जाती है। What? सिर्फ इतना ही नहीं, कॉफी लो, पानी डाल लो, शेक करो, कॉफी रेडी। वाह यार, हम तो भाई ऐसे बनाते, पहले कॉफी लेते, दूध में डालते, फिर उसे गैस पे रखते, फिर उसमें हल्की चीनी डालते, जब जाके कॉफी हमारी रेडी होती है। लेकिन ये लोग तो साले बड़ी है एडवांस है भाई। यहाँ जिस तरह चाय के टी बैग्स होते हैं वैसे ही जापान में कॉफी बैग्स बनाए जाते हैं। इन ओह। बैग्स को कप के ऊपर रखकर सिर्फ गर्म पानी डाला जाता है और कॉफी खुद ब खुद तैयार हो जाती है। ये सच में कमाल की चीज है। दोस्तों आप चाहे दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट चले जाएं, इनका लगेज रिसीविंग कॉर्नर ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। इसमें कन्वेयर बेल्ट होता है जिसके ऊपर लगेज बैग घूम रहे होते हैं। लेकिन जापान वालों ने अपने एयरपोर्ट्स के लगेज सिस्टम को भी बहुत ही ट्विस्टेड बनाया हुआ है। What? वहाँ के कन्वेयर बेल्ट्स पर बैग्स के साथ साथ खाने की प्लेट्स भी पड़ी होती हैं जिनके क्या? अंदर फ्राइड फिश रखी जाती है। वेल असल में ये फिश रियल नहीं होती बल्कि रबड़ की बनी होती है और इसे अरे। जापान में आने वाले लोगों के वेलकम के तौर पर रखा जाता है। एक तो अरे इसे रे, देखकर ट्रैवलर्स का impression- मूड अच्छा हो impression के जाता लिए। है। दूसरा इसे रखने का एक और भी पर्पस होता है। जब ये प्लेट एक कॉर्नर से घूमकर दूसरे कॉर्नर तक जाती हैं तो पता चल जाता है कि कन्वेयर बेल्ट का एक राउंड कंप्लीट हो गया है। ओह, इससे हाँ, ट्रैवलर्स भाई, को मस्त बहुत ना सिर्फ सारे। एक्साइटमेंट हो जाती है बल्कि इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ये टेक्निक वाकई में प्रो है। दोस्तों Yes. अमूमन हमारे यहाँ जब भी कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है तो इसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए इसके रिश्तेदार आते हैं। लेकिन क्या हाँ। हो कि आप प्लेन से उतरे भी ना हो और कोई आपका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। वेल जापान What? के एयरपोर्ट पर ये रूल है कि जब भी कोई पैसेंजर से भरा हुआ प्लेन एयरपोर्ट पर रुकता है तो मुसाफिरों का इस्तकबाल करने के लिए आगे बाकायदा एयरपोर्ट स्टाफ खड़ा होता है। जैसे ही वो अच्छा। प्लेन लैंड होता है तो स्टाफ मेंबर्स इन्हें पहले वेलकम करते हैं और भाई देखो जापान में बता दो, अम्मी गरीबी नहीं दिखेगी वहाँ, पता है मतलब सैल्यूट थोड़ा कहा जाता भाई, ठीक है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है भाई। भाई ये भी यही होना चाहिए एक कंट्री में भाई। भाई हर देखो पैसा हो तो हम तो पैसे के लिए डिसाइड करते हो अमीर गरीब है, लेकिन भाई ये सब इंसान नहीं भाई, सबके पास दो टांगे, दो आंखें और दो पैर है भाई, है, और सबके पास एक पेट है भाई, इसमें खाता है कोई।
वो तो हम लोगों ने बना रखा पैसा वाले यार। इसी तरह जब कोई प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तो भी ये टीम प्लेन के पास खड़ी होकर पैसेंजर को सी ऑफ करती है और फिर प्लेन रनवे पर चला दिया जाता है। वेल पैसेंजर्स के लिए इससे बड़ी ग्रीटिंग और भला क्या हो सकती है। टैबलेट्स आप देख रहे हैं, इन्हें फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये स्वीट कैंडीज हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कैंडीज या टैबलेट्स नहीं बल्कि टाइनी टॉवल्स हैं। वेल सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन जापान में जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो आपको खाने से पहले बाकायदा हाथ साफ करने के लिए टॉवल की बजाय ये टैबलेट्स दी जाती हैं। जैसे ही आप इस टैबलेट भाई मैं समझ गया, ये टैबलेट दी जाएंगी है ना, फिर लेकर इसको पानी में डाले हुए तुम उसके टावल की फॉर्म में आई, फिर तुम अपने हाथ पोंछ सकते हो, मुंह पोंछ सकते हो और वो भी पोंछ सकते हो। हाँ वो भी यार में डालते हैं, ये फूल कर कॉटन जैसे फैब्रिक में चेंज हो जाता है और आखिर में आपका एक वाइप टॉवल बन जाता है जिससे आप इजीली हाथों को साफ कर सकते हैं। ये मिनी टॉवल्स ना सिर्फ इजी टू यूज होते हैं बल्कि एंटी बैक्टीरियल भी होते हैं जो आपके हाथों को जरासीम से पाक कर देते हैं। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि जापान ने टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज इतनी एडवांस है कि इसे देखकर बंदा हैरान रह जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल ये जार है। जापान में फूड स्टोर करने के लिए ऐसे जार्स मिलते हैं कि इनका ढक्कन तक बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसके अंदर कोई भी चीज रखकर जैसे ही कैप ऊपर रखते हैं वो ऑटोमेटिक जाता है जैसे ये एयर टाइट हो। असल में इस जार के अंदर बिल्डिंग मैकेनिज्म लगाया गया है जिससे इसका कैप खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। इससे जार के अंदर फूड भी फ्रेश रहता है और आपको इसे सेव करने के लिए जरा भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। दोस्तों नॉर्मली जब हम किसी सुपरमार्केट, हॉस्पिटल या बैंक वगैरह की बिल्डिंग में जाते हैं तो हमारे जूते गंदे हों या साफ हों इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मार्केट, बैंक्स और हॉस्पिटल के बाहर एक स्पेशल मशीन पड़ी होती है। इस मशीन के अंदर पाँव रखने की जगह होती है। जैसे ही कोई बंदा मशीन के अंदर पाँव रखता है इसके जूते के साथ एक प्लास्टिक बैग चिपक जाता है जो इसके सोल को कवर कर देता है। इस तरह से फायदा तो है भाई। तो आप पैक कहते हो काल हो पीलो गया मट्टी हो या टट्टी हो भाई, इसको पैर रहो और पैक हो तो पैर और आराम से जाओ भाई, नो टेंशन। नहीं मिट्टी लगेगी जमीन पे और ना ही कुछ कचड़ा फैलेगा भाई। अच्छी बात भाई, टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, एडवांस दिमाग से माइंडसेट इसके लिए। साथ लगी मट्टी या कीचड़ वगैरह फ्लोर पर नहीं लगता और न ही इससे जरासीम फैलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जापान में बहुत से लोगों ने ये मशीन घर पर भी रखी होती है। जब वो घर से निकलने लगे होते हैं तो अपने जूतों को इस बैग से कवर कर लेते हैं ताकि वो मट्टी या बारिश से बच सकें। जो भी हो जापान दुनिया से बहुत अलग है भाई, ये तो मानना पड़ेगा भाई, जापान बहुत आगे भाई एज कम्पेयर टू द अदर नॉर्मल कंट्रीज भाई। अगर भाई किसी नॉर्मल कंट्री को भाई जापान को मतलब बीट करना तो उसके हिसाब का बनना पड़ेगा, मतलब उसके टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, उसके जैसा माइंडसेट लाना पड़ेगा, उसके फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी भाई जनता को। ठीक है, जब जाकर होगा, ये नहीं भाई लड़ रहे आपस में एज डेवलपमेंट। अरे नहीं भाई। तो भाई इतिहास वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, और बताना भाई तुमको जापान की सबसे अच्छी और अच्छी फैसिलिटी तुमको कौन सी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज यार।